ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आत्मदेव दुखी प्राय होकर के बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। तो पिताजी को रोते हुए देखकर गोकर्ण जी आए और पूछे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो यहाँ पर आत्मदेव बोलते हैं कि क्या बताऊं, धुंधुकारी ने आज मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। वो कुकर्म कर रहा था, जैसे मैंने उसका प्रतिवाद किया तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो ये सुनकर वो दुखी होकर रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी उनके आंखों में से आंसू पोंछ दिए, पिताजी को अपने हृदय में लगाया। हृदय में लगाकर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, आप धुंधुकारी के कारण नहीं रो रहे हैं। धुंधुकारी जैसे बेटे तो घर घर में हैं। आप पुत्र के जो मोह है, उस पुत्र के मोह के कारण आप रो रहे हैं। देखिए, कौन किसका है? क्षण भर की ये जीवन है, पता नहीं कब छूट जाए। इसीलिए हमें अपने परमार्थ बनाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। तो आप इस शरीर को मोह माया में लपेटकर भस्मीभूत ना कर दीजिए। असली संबंध तो गोविंद के साथ है। मन तेरो साचो यार ब्रज राजकुमार, तेरो सोई स्वामी सोई सखा सुत भरता। वो तेरा स्वामी है, वो तेरा सखा है, वो तेरा सुत है और वो तेरा भ्राता है। भगवान के साथ ही हमारा सब संबंध है। ये जो रिश्ते नाते हैं, ये तो क्षण भर के लिए है। ये तो कर्म के कारण हमें परिवार मिलता है। जो जैसा कर्म किया हुआ है उसको वैसा परिवार मिला है। तो ये क्षण भर के साथी है। तो इसीलिए आप इनमें मोह मत कीजिए। निरंतर गोविंद का चिंतन में उनको अपना मान करके, उनसे प्यार करके अपने जीवन अतिबाहित कीजिए। तो आपका आत्मकल्याण होगा, तो आपका परमार्थ बनेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। केवल इस जन्म में नहीं है, जन्म जन्म के साथी है। इस शरीर के नहीं है, शरीर छूट जाने पर भी वो हमारे हैं। कोई नहीं रहेंगे लेकिन वो रहेंगे। तो यहाँ पर गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, जग एक धर्मशाला गोविंद राधे, लोग आवे जावे कौन किसका बता दे। ये जगह एक धर्मशाला है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं। कौन किसका है? केवल भगवान हरि ही एकमात्र हमारे हैं। तो ये बताया। ये सुनकर क्या कहे? यह सुनकर आत्मदेव कहे कि गोकर्ण, तेरा इस बात सुनकर मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं तेरा चरण स्पर्श कर लूं। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ऐसा मत बोलिए, मैं आपका बेटा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक पुत्र का ये कर्तव्य बनता है, प्रत्येक पिता माता का ये कर्तव्य बनता है, परिवार में सत्य के पथ पर चले। सत्य क्या है? भगवान सत्य है। एक दूसरे को भगवत मार्ग में अग्रसर करें, तब परिवार सुखी परिवार होता है। तो यहाँ पर गोकर्ण जी अपने पिताजी को भगवत ज्ञान करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मदेव कह रहे हैं, अब मैंने जीवन में तो कोई गुरु नहीं बनाया, अब तू ही मुझे बता मैं क्या करूं। अब मुझे तू आत्मकल्याण के मार्ग के बारे में बता। तो यहाँ पर अपने पिताजी को गोकर्ण जी बता रहे हैं, जिसको भागवत में गोकर्ण गीता के नाम पे प्रख्यात है। जो भागवत में कहते हैं गोकर्ण गीता। 2 श्लोक में उन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दे रहे हैं? दे रहे हैं,
देहस्ति मांसरुधिरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगति तं क्षणभङ्गुनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भावभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं तज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषां जहि कामतृष्णा अनुष्य दोष दर्शनं चिन्तनमाशु मुक्त्वा अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो मितरं पिबत्वम्। वो क्या कह रहे हैं? देहस्ति मांस रुधिर विमतिं तजत्वम्। कहते हैं ये इसका व्याख्या तो बहुत बड़ा है, इसका मोटा मोटी अर्थ ये है, कहते हैं पिताजी ये शरीर क्षणभंगुर है, आप शरीर से ना शरीर संबंध से मोह कीजिए, अभी भी समय आपके पास है, अब समय नहीं गया है, समय रहते अपने आप को गोविंद के शरण में समर्पित कर दीजिए, गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो ये सब ज्ञान उन्होंने गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बोले। तो पिताजी को बोले कि आप गोविंद के शरण में जाइए, आप वृंदावन जाइए। तो पिताजी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं, आत्मदेव कह रहे हैं, जो बीती सो बीती प्यारे बाकी उम्र संभालूं मैं, जो बीती सो बीती प्यारे बाकी उम्र संभालूं मैं, चरणों में अब बैठे आपके गीत प्रेम में गालों में, सुनता मेरा कौन है जिसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरा कौन है जिसे सुनाऊं मैं तेरे दर छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के प्यारे और किसके दर जाऊं मैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं तेरे शरण में आ गया, अब तेरे दर को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं, तेरे दर के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता, अब सब जान लिया ये संसार कैसा है, संसार का बंधन कैसा है, कौन किसका है, कितने दिन के साथी हैं, कौन रहा है या कौन रहेगा, केवल गोविंद ही एकमात्र अपने हैं, ये ज्ञान हो गया। और तुरंत गोकर्ण जी से ज्ञान लेने के पश्चात पिताश्री सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए। और वृंदावन आकर के क्या किया आत्मदेव? 3 बार यमुना स्नान किए, 1 लाख नित्य प्रतिनित्य 1 लाख का माल किए, 1 लाख का माला किए, 1 लाख माला करते थे, 3 बार यमुना स्नान करते थे। और भागवत के जो 10वें स्कंद है नित्य नियमित रूप से पाठ करते थे। और ऐसे करते करते एक दिन राधा गोविंद का साक्षात्कार हुआ और उनके दर्शन में गदगद होकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, अब उनके चरणों में अपने प्राण त्याग दिया। तो उसके पश्चात क्या होता है हम जानेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।